तो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आंसर्स जो मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर कुछ दिए थे। और देखो, सिलेक्शन सॉर्ट मतलब सारा जो सॉर्टिंग टेक्निक है उसका जो मेन एल्गोरिदम का जो मेन कोड होता है, ठीक है, कुछ लाइंस होता है, वही सब जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट अ कैरेक्टर एरर, बस इतना दिया हुआ रहता, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट समझोगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखा है कहीं पर तो समझ जाना कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन से नहीं, कहीं भी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और आप ट्राई करना कि आप असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग दोनों में कर पाओ। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट अ कैरेक्टर एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि मान लो अगर ये मेरा एरे है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है, इसका मेन प्रोसीजर क्या है, मेन प्रोसीजर कोड नहीं, ये वाला एलिमेंट को आपको उठाना है। ठीक है, और एलिमेंट को नहीं, एक्चुअली ये डब्बे को सिलेक्ट करना है, और इसमें सबसे इस एरे में जो सबसे छोटा एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको ला के यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में दूसरे डब्बे को पकड़ना है, इसको पकड़ना है, और यहाँ पर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ला के रख देना है। ठीक है, तो ये मेन इसका टेक्निक होता है करने का। अब वो हम कैसे करते हैं, तो एक आई लूप रहता है जो मेरा यहाँ से यहाँ तक चलता है। अब मैंने आपको बताया था अगर आप यहाँ तक भी चलाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक लूप एक्स्ट्रा उसमें आपको करना पड़ेगा जिसका ज़रूरत मेरे को नहीं है। खैर ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है अपना सिलेक्शन सॉर्ट वाला वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर आपको जे लूप यहाँ से यहाँ तक चलाना है। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आई पे, मतलब एंड पॉइंट इसका फिक्स है कि लास्ट तक जाना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आई पे डिपेंड करता है। आई अगर मेरा यहाँ है तो जे उसका जस्ट अगला वाला डब्बे से ही शुरू होगा। अगर किसी कंडीशन में मेरा आई यहाँ पर है तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जस्ट बाद स्टार्ट होता है, लेकिन हाँ दोनों का एंड पॉइंट फिक्स्ड है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा बढ़ेगा ही, किसी एक ने किसी एक को तो बढ़ना ही है। ठीक है, अब बाकी हम अंदर चेंज करते रहते हैं। आते हैं कोड में। यहाँ पर कैरेक्टर एरे चूँकि लेना है तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसको, कैरेक्टर एरे बना देते हैं, और बस। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है द एरे बिफोर सॉर्टिंग और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा घुसते हैं लूप में। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन माइनस वन। ठीक है, तो एक पीछे आना है तो मेरे को एन माइनस वन देना पड़ेगा। फिर अंदर जे लूप लगाएंगे, और जे लूप कहाँ से कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, आई प्लस वन से स्टार्ट होता है, और जे इज लेस देन एन तक जाता है, और जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि इफ़ अपना अगर एयर ऑफ जे अगर ग्रेटर होता है एयर ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो लिखेंगे इंट टेम इज इक्वल्स टू एयर ऑफ जे, एयर ऑफ जे इज इक्वल्स टू एयर ऑफ आई, एयर ऑफ आई इज इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, ये लिखने के बाद मेरा सारा सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद हम सीधा के सीधा यहाँ पर द एरे आफ्टर सॉर्टिंग को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, चलो उसको सेव करके हम रन करते हैं। हम मान लो लेंथ देंगे अपना एरे का 5। ठीक है, और इसमें अपन डालेंगे मान लो डी ई सी ए ए बी। ठीक है, तो दिखा रहा था एरे बिफोर सॉर्टिंग डी सी ई ए बी ऐसे करके। ठीक है, और आफ्टर सॉर्टिंग आपका ई डी सी बी ए हो जा रहा है। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुआ है मेरा। इफ ऑफ जे इज ग्रेटर देन, सॉरी, यहाँ पर इफ एयर ऑफ आई इज ग्रेटर देन एयर ऑफ जे होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट अगर बड़ा होता है तो तब उसको चेंज करना है। ठीक है, और बाकी हम चेंज फिर कैसे कर रहे हैं, अपना टेम्प में एयर ऑफ जे रख रहे हैं, एयर ऑफ जे में आई में। ठीक है, चलो। यहाँ पर देखो, ए सी डी बी बिफोर सॉर्टिंग था, और आफ्टर सॉर्टिंग ए बी सी डी ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपना देखो, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि आई है, आई क्योंकि पहले ही रहेगा और जे हमेशा बाद में ही रहेगा। ठीक है, तो अगर ये बड़ा होता है तब आपको चेंज करना है। ठीक है, ये छोटा होता आप क्यों ही चेंज करोगे, क्योंकि आपको छोटा एलिमेंट को इवेंचुअली इधर ही रखना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉर्ट ऑफ फ्लोटिंग एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इस एरे को यहाँ पर
फ्लोट कर देना है, बाकी सब सही है। सेम चीज़ तो चलेगा यार, अपना एरे को हमने फ्लोट कर दिया। और अपना अभी भी ये जो सॉरी, मतलब सही है यहाँ पर, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में चेंज कर दिया है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पर इसको हम फ्लोट कर लेंगे, और बाकी तो सारा मेरा सेम ही चलेगा। ठीक है, अपना अरे वगैरह, इनपुटिंग, ये चेंजिंग वगैरह, ठीक है, सारा सेम ही चलेगा। इसको रन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर बिफोर सॉर्टिंग ये था, आफ्टर सॉर्टिंग हमारे पास ये हो गया। ठीक है, चलो तीसरा देखते, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अपना पहले इस एरे को अपना इंटीजर एरे बना लेते हैं, क्योंकि हम इंट लेंगे। ठीक है, अब आपको चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है, तो अब आपको कब चेंज करना है, जब ये अपना, सॉरी, एयर ऑफ आई अगर लेस देन हुआ एयर ऑफ जे से, ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट अगर छोटा हुआ, तब आपको चेंज करना है इस केस में। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो लेंथ ऑफ द एरे डालेंगे 5, मान लो डालेंगे यहाँ पर 5 3 4 2 1। ठीक है, तो एरे बिफोर सॉर्टिंग आपका ये हो जाता है, एरे आफ्टर सॉर्टिंग आपका डिसेंडिंग में चला गया। बस चेंज क्या है यहाँ पर, हमने बस ये साइन को पलट दिया। ठीक है, बस ये छोटा सा चेंज आता है कि हम ये साइन को अगर पलट देंगे, मतलब अगर हम देखो, अगर मेरा ये एक एरे है, ठीक है, तो आई कहीं ना कहीं इधर ही रहेगा और जे हमेशा उसके बाद ही रहता है। तो अगर अगर ये वाला एलिमेंट, अगर ये वाला एलिमेंट आपका छोटा है जे से, ठीक है, तब आपको चेंज कर देना है। तो मतलब बड़ा इधर आ जाएगा, छोटा इधर चल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला इधर आ रहा है, मतलब वो डिसेंडिंग में ही सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट प्रोग्राम टू सॉर्ट अ कैरेक्टर एरे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन यूजर्स चॉइस। ठीक है, तो आपको यूजर्स चॉइस के अकॉर्डिंग ये काम करना है। तो हाँ, चलो यहाँ पर मैसेज एक इंट सी एच बना लेंगे, और उसके पास सी आउट मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर 1 इफ़ यू वांट टू sort the array in ascending order। ठीक है, ascending order, और enter 2 if you want to sort the array in descending order। फिर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि सी आउट एंटर द चॉइस। ठीक है, और उसके बाद अपना स्विच केस का यूज़ कर लेंगे, स्विच सी एच पे स्विच कर जाना। और केस 1 हम बनाएंगे जब हमको अपना एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का कहीं से कोड उठा लेते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर का ही कोड था, इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर का हमने कोड लिख दिया। और उसके बाद ये केस 1 ख़त्म हुआ, केस 1 ख़त्म होने के बाद हमको एक ब्रेक भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ब्रेक दिया, उसके बाद हम केस 2 बनाएंगे। ठीक है, केस 2 में अपना डिसेंडिंग वाला आएगा, तो यहाँ से डिसेंडिंग का कोड उठा लेते हैं, डिसेंडिंग का उठा लिया। और जब केस 2 भी ख़त्म होगा तो हम ब्रेक करेंगे, और एक डिफ़ॉल्ट केस लगाना ज़रूरी है। और डिफ़ॉल्ट केस में हम सी आउट करवाएंगे, यू हैव entered the wrong choice। आंसर देखो यार, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आउटपुट वगैरह निकाल के देखो, नहीं आ रहा है तो मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि द एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, द एरे बिफोर की जगह पर यहाँ पर आफ्टर लिख देते हैं। इसको अब हम सेव करके रन करेंगे। हम एक एरे का लेंथ देते हैं 5, मान लो उसमें एलिमेंट्स डालते हैं, ऐसा हमने डाला। ठीक है, और यहाँ पर चॉइस वो ले ही नहीं रहा है आफ्टर सॉर्टिंग, सीधा देखते हैं कहीं पर तो एरर हो रहा है। इंट सी एच, अच्छा, यहाँ पर हमने सी इन चॉइस को इनपुट ही नहीं लिया है, तो ये इनपुट ले ही नहीं रहा है, तो इस पर वो कुछ भी स्विच में घुस ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर सॉर्टिंग कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है,
तो सीन हमने नहीं किया था। 5 लेते हैं। तो हम डालेंगे एंटर वन इफ़ यू वांट टू सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मान लो हम असेंडिंग में करना चाहते हैं, तो देखो असेंडिंग में हो गया। एक बार हम फिर से करते हैं, इस बार हम डिसेंडिंग में देके देखेंगे 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम चॉइस 2 डालेंगे तो दिखाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद अगर मान लो हम यहाँ पर चॉइस में मान लो 5 दे लेते, जो चॉइस में है ही नहीं, तो दिखाएगा यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस द एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, तो रॉन्ग चॉइस में आपका एरे जैसा था वैसा ही है अभी भी। तो ये है आपका सिलेक्शन सॉर्ट का कोड। ठीक है, और देखो यार, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने, क्योंकि आपको एक कोड पता है फॉर लूप का, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट। ठीक है, कहाँ गया? हम्म, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट तो मेन आपका सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से आता है, इसका आपने बहुत ड्राई रन करके देखा, बहुत क्वेश्चन बनाया है, तो फिर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कराने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, मतलब क्या ही मैं इसमें बताऊंगा, वही सेम चीज़ चारों क्वेश्चन में तो हो रहा है। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए चारों क्वेश्चन कि ये आप दोबारा करके देखो, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने ये चीज़ लिखा दिया फिर आप इसको रट लो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।